अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुल्क की सूरत हाल बदलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं तो जो सनम जावेद की ज़मानतें हुई थी, फिर हतीजा शाह की हुई थी, लेकिन दोबारा उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। क्या हो क्या रहा है ये? देखें जो आपको भी नज़र आ रहा है कि हमने माशाअल्लाह सारी दुनिया इस वक्त अमेरिका की ग़ुलामी कर रही है। अमेरिका बम्बार्डमेंट जो है इसराइल की करवा के मुनहदम कर रहा है हमारे मुसलमानों को, हम फिर भी ग़ुलामी कर रहे हैं। अमेरिका के डोनाल्ड लू ने कहा हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया। हमने पहले अमेरिका की ग़ुलामी करते हुए भुट्टो को फांसी लगा दी क्योंकि उसने एटम बम बना के पाकिस्तान को दिया। तो अभी ये इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है? अभी देखिए इमरान को तो अंदर उन्होंने रखा हुआ है। उन्होंने कहा जनाब ताबेदार हैं हम, न सिर्फ हमने उनको चलता किया वज़ीर आज़म को आपके हुक्म पे, हमने उसको अंदर भी बंद कर दिया है और हम उसको जो है बाहर जब तक आप हुक्म नहीं करेंगे तब तक। यार शर्म आनी चाहिए, एक एटॉमिक पावर के लिए इतनी ग़ुलामी करना, इस तरह ताबेदारी करना कि पहले हमने जो है ज़ियाउल हक ने सुपर पावर को बनाने के लिए अमेरिका को अफ़गानिस्तान वॉर अपने गले में डाली, उसका खमियाजा भुगतते। फिर मुशर्रफ ने 9/11 के बाद जो है वो अपने गले डाली, वो भी सारा पाकिस्तान तबाह करके रख दिया उसने। और वो आज भी क्लशनकोफ कल्चर, आज भी हेरोइन कल्चर, आज भी यलगार जो है हमारे ऊपर मुसल्लत है और मुसल्लम है। तालिबान हमारा आज उसी का शाखसाना है। आज हम कह रहे हैं फॉरेनर्स बाहर चले जाएं मुल्क से, ये उसी का जो है। पता नहीं कब तक हम गुलामी करते साहब, रहें। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? अगर तो नवाज शरीफ के प्लेटलेट पूरे हो गए हैं तो फिर शायद हो जाए, लेकिन जो वो तो माशाल्लाह सेहत याब हो गई। हाँ पहले पता कर लें ज़रा, बोर्ड बिठाएं और बोर्ड भी उनके मनपसंद, क्योंकि वो फिक्स्ड मैच हमेशा फैसला खेला बोर्ड करते तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में था, जिन्होंने ये कहा कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं बहुत हद तक। हैं। यार वो भी ठीक है, यास्मीन बेचारी भोली भाली आज इसीलिए तो अंदर पड़ी हुई है। लेकिन हुकूमत इमरान खान की थी। ये भी मुझे पता है, लेकिन उस वक्त भी कोई और जो है खेल रहा था, जो है चला कोई और रहा था उस वक्त भी, आपको भी पता है सारा। बाद में इमरान खान ने खुद कहा कि वो तो कोई और कर रहा था। अगर कोई और कर रहा था तो फिर खान साहब को तो सिस्टम से खुद ही बाहर आ जाना चाहिए था, जिस तरह वो खुद को वो नजरियाती कहते हैं। मैं कब इमरान को जस्टिफाई कर रहा हूँ भाई, वो उस वक्त जो है माशाल्लाह भाजपा साहब के हाथ में खेल रहे थे। कौन? इमरान खान। आज जिस तरह ये नवाज शरीफ खेल रहा है उनके हाथ में। नवाज शरीफ तो देखें 4 साल के बाद वापस आए हैं, अदालत से उन्हें वापस जमानत आए आए वापस आए हैं या लाए गए हैं? यार छोड़ो पर, जिस तरह से उनको माशाल्लाह शाहाना उनको प्रोटोकॉल मिला है, जिस तरह से एम्बेसडर एक मफरूर सज़ा याफ्ता मुजरिम को जिस तरह से एयरपोर्ट पर आप आके छोड़ने आया है, फिर जिस तरह से यहाँ उसका स्वागत किया गया है, सज़ा के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट जो है उसकी बेल ले रही है, जबकि अदालती मफरूर है वो। लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि पंजाब गवर्नमेंट बेल ले सकती है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कोई सहीफ़ा आसमानी है? जो कुछ आज कर रही है हाई कोर्ट, वो पहले भी इसी तरह, जब माशाल्लाह जो हुक्मरान आला होते हैं वो उसी के मुताबिक फ़ैसले होते चले जाते हैं। अच्छा खोसा साहब, अब अगला सिनेरियो, मैं फिर वापस अपने पहले सवाल पर आऊँगा। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं और क्या बनता नज़र आ रहा है, क्या हो? यार इलेक्शन तो कभी भी इस मुल्क में नहीं हुआ, सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन में क्या क्या होने वाला है? सिलेक्शन में पाकिस्तान की तबाही का जो है वो और मज़ीद जो है हम खड्डे में गिरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हमारी ये पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम, जब तक इस मुल्क में अवाम को आप मुक़्तदिर नहीं करेंगे, जब तक आइन पर अमलदारी नहीं होगी, जबकि तक मिल्कियत अवाम को हुकूमत करने की नहीं दी जाएगी, उनको अपने मामलात नहीं सौंपे जाएंगे, और जब तक ऊपर से मुसल्लत करके फ्रॉड के ज़रिए किसी को लाया जाएगा और किसी को जो है सेलेक्ट किया जाएगा, तब तक आपका मुल्क जो है। तो देखें, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कहा था 2018 में, वो भी सही कहा था, वो भी सही कहा था। उस वक्त आपको नहीं पता कि वो जो है आधी रात को वो बंद हो गए थे और उस वक्त जो मैनिपुलेशन हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है क्या गलती हुई इमरान खान से? क्योंकि अगर खुद इमरान खान को आप मानते हैं कि वो सिलेक्टेड थे,
फिर क्यों उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतारा गया? गलती क्या हुई? एक बात देखें, इमरान एक बड़ी खान, गलती एक इमरान खान की बात जो सबसे बड़ी है ना, उसने कहा मैं इस मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊँगा और इन चोर डाकुओं को जिन्होंने पाकिस्तान धरती माँ को लूटा है, इनका मैं इस्तेहसाल करूँगा, इनका हिसाब देना पड़ेगा, इनको कौम की पाई पाई का देना पड़ेगा हिसाब। वो तो पाना मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, हिसाब होना चाहिए। बुशरा बीबी से हिसाब कौन लेगा? और फिर वो जो थी गोगी फरा गोगी, क्या उनको कहते हैं, उनसे हिसाब कौन यार लेगा? कोई एक अकल की बात करो। बुशरा बीबी, अब आपने एक माहौल बनाने की कोशिश की है, आपने आलूदा करने की कोशिश की है। बुशरा बीबी का कोई एक तो बता दो उसके पास ऑफिस था, कौन सी करप्शन की है उसने। देखें मैंने सारा 2 करोड़ रुपए के डीसी डीपीओ लगते रहे। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही कौन सी रिपोर्ट्स, किसकी रिपोर्ट? जो उनकी हुकूमत के दौरान तैयार हुई थी। जो रिपोर्ट्स माशाल्लाह इन्होंने तैयार करवाई हैं, अब की एस्टेब्लिशमेंट जो तैयार करवा रही है, वो भाई साहब एक कोई ब्यूरोक्रेट ने आके कहा है कि मैंने 2 करोड़ रुपया दिया है, किसी एक की गवाही बता दें जिसने कहा हो मैंने इतने पैसे दे के अपनी ये तैनाती करवाई है। इस किस्म के प्रोपेगेंडे खुदारा मत कीजिएगा। मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये CSP ऑफिसर्स जो हैं, सुपीरियर सर्विसेज के ऑफिसर्स, ये इतने आसानी से पैसे नहीं देने वाले होते। चलें एक बात बताइए, आपकी खान साहब से मुलाकात होती रहती वही है। क्या अब उनका क्या प्लान है इलेक्शन के हवाले से? आपने बताया होगा कि इलेक्शन तो होने जा रहा है। वो बिल्कुल, वो देखें कि ये जो नौजवान है ना, इसके डरो गैज़ो गज़ब से, इसके गम और गुस्सा जो इसके दिल में भरा हुआ है ना, जो नफ़रत है PDM के ख़िलाफ़, इस वक्त जो निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत है, जिस अंदाज से जो है इमरान को निकाला गया और जिस अंदाज से इनको लाया गया और जिस अंदाज से पाकिस्तान की धरती को लूटा गया और गुर्बत की दहलीज में धकेल कर महंगाई इन पर मुसल्लत की गई है, जिस तरह से ये ग़ुलामी कर रहे हैं अमेरिका की, उसकी नफ़रत देखेंगे आप इलेक्शन के ऊपर। आखिरी बात, इमरान खान को उस्मान बुज़दार याद आते हैं? देखें इमरान खान, मेरी कभी ऐसी बात नहीं हुई है, अलबत्ता उसको उनके लिए उन्होंने बड़ी जंग लड़ी थी कि मैं उनको नहीं निकाल सकता, वो बड़े ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। अब उस्मान बुज़दार, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो कि आप क्या हुआ है? अल्लाह ना करे, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। 4-4 महीने 3-3 महीने उनको उठा लिया जाता है, काल कोठड़ी में। उस्मान बुज़दार को कुछ नहीं कहा भाई साहब, क्या बातें कर रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं कहा। क्या अभी तक बात, आज़ाद क्या है वो। आपको कैसे पता है? आपको कैसे वो पता? ज़ात आप खुद फिर रहे हैं वो। चलें, आपको ना वो अल्लाह अरेस्ट ना हुए। करे, अल्लाह ना करे आपको बेटी, माँ, बहन, भाई उसकी नंगी तस्वीरें बनाकर कहें कि वायरल कर देंगे अगर तुमने ये बयान ना दिया, तो मुझे बताओ तुम बेटी को इस तरह से इसका देखकर कोई करेगा? नहीं है, ये भी एक प्रोपोगेंडा है। चले चले, ये भी एक प्रोपोगेंडा हाँ, है, तो उसी फिर तरह वो से प्रोपोगेंडा है। बस ठीक है, चिल्ला काटने चला गया है वो। यार खुदा का खौफ करो, हमें नहीं पता चुपेड़ें किसने मारी हैं। किसको? शेख रशीद को चपेड़ें पड़ी हैं। चुपेड़ें पड़ी हैं, क्या बातें कर रहे हो? वो कहता है मेरी सारी ज़िंदगी की वफादारी पर इस तरह मेरा साथ सलूक होना था। और क्या हुआ है फ़र्रुख हबीब के साथ, क्या हुआ है उस्मान डार के साथ, क्या हुआ है शेख आपके रशीद तो बड़े जबरदस्त, कल आपने उनकी मीडिया टॉक सुनी होगी, मैंने- वो तो बड़े पुरअज़म नजर आ रहे हैं, बड़े खुश हैं वो। हाँ, बहुत ये वो कहते हैं कि चिल्ले के दौरान मेरा वेट जरूर रिड्यूस हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने पटिशन की है, वो ज़रा पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट में जो हमने की है। हमने सारे जो है इसका अहाता, अपना एतजाज़ आसन पटिशनर है, मैं उसका वकील हूँ। जिस तरह एतजाज़ आसन हमने चैलेंज किया था मिलिट्री कोर्ट्स को, ये भी हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। क्या पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया इलेक्शन में? बिल्कुल हाथ हुआ है, ये नवाज शरीफ के साथ भी हाथ होगा, आप फिक्र ना करें। देखें नवाज शरीफ को वो पंजाब नहीं दे रहे, जलालपुर में जो IPP ने किया है, उन्होंने कहा हमें किस लिए आपने ये अगर किया, अगर नवाज शरीफ को देना है। नवाज शरीफ कहता है मुझे 2/3 दें, वो भी नहीं दे रहे उसको। नवाज शरीफ को पंजाब भी नहीं दे रहे। खैबर पख्तून फिर आने वाले वक्त में बिलावल, नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही ट्रक पर सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप, मुझे नवाज शरीफ भी वहीं नज़र आ रहा है सवार होता हुआ। ये बिल्कुल होंगे और इनको फिर लाना पड़ेगा कि जमहूरियत बहाल करो इस मुल्क में। और ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, ये मार्शल लॉ से बदतर है इस वक्त जो पाकिस्तान की कैफियत है। थैंक यू वेरी मच।